बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम राय आमिर हयात है। आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज फैसलाबाद की तहसील जड़ामाला के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। वहाँ पे कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। उसके बाद मुसलमानों ने चर्च को जला दिया है। वहाँ पे दंगे फसाद शुरू हो गए हैं। इस हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे। नाज़रीन, एक तो मैं जड़ामाला शहर को बाखूबी उससे वाकिफ हूँ, क्योंकि आई बिलोंग टू जड़ामाला एंड आई एम प्राउड। इस बात पे मुझे प्राउड है कि जी मैं भी जड़ामाला से हूँ। लेकिन नाज़रीन, आज एक अफसोसनाक वाकया वहां पे हुआ है। सबसे पहले ये वाकया हुआ क्यों है, किस वजह से हुआ है, किसने किया है और जिम्मेदार कौन है, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, कुरान पाक की बेहुरमती, वहां पे कुरान पाक को शहीद किया गया, तो मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो जाहिर सी बात है वो जज्बात पे काबू नहीं रख सके। वो एक क्रिश्चियन था जिसने कुरान पाक को शहीद किया था, तो उन्होंने उस चर्च को आग लगा दी। जब चर्च को आग लगाई, उसके बाद मुसलमान जो है वो बड़ी तादाद में बाहर निकलना शुरू हो गए, दंगे फसाद शुरू हो गए। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर जड़ामाला शौकत मसीह साहब, उनके दफ्तर को भी आग लगा दी। वैसे भी वो जो जड़ामाला में शौकत मसीह साहब है, वो पिछले 1 साल से जड़ामाला में एज असिस्टेंट कमिश्नर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरी करने में नाकाम रहे हैं। ही वाज अ पीएमएस ऑफिसर, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम रहे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कमजोर तरीन ऑफिसर थे। उसके अलावा एसपी जड़ामाला हैं जी बुलाल सलहरी साहब। वैसे तो वो बड़े फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। एट अ टाइम उनके जो है आप स्टेटस देखे व्हाट्सएप पे लगा रहे, लेकिन उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा। वहां पे क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। वहां पे और जो आरपीओ साहब है, सीपीओ साहब है, कमिश्नर साहब है, डीसी साहब है, सारे जो है ना नाकाम रहे हैं इसको लॉ एंड ऑर्डर इसकी सिचुएशन पे इंप्लीमेंट करवाने के लिए। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। इस टाइम जड़ामाला में मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, लोग सड़कों पे घरों से बाहर निकल आए। देखिए, वो मुसलमान है, कोई भी मुसलमान जो है जब उसको पता चलेगा किसी ने अपना कुरान पाक शहीद किया, तो वो बाहर निकलेंगे, मुजाहरे भी करेंगे, जलाओ घेराव भी करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एज अ मुस्लिम मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब तक जो कहीं भी कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही है, मुसलमानों के जज्बात को कौन उकसाता है? अगर उकसाया जा रहा है तो वहां पे ये जो एसपी बैठा हुआ है, ये असिस्टेंट कमिश्नर बैठा हुआ है, वहां का जो सीपीओ है मुतलका फैसलाबाद का, वहां का डिप्यूटी कमिश्नर जो है, वहां का आरपीओ जो है, वहां का कमिश्नर जो है, वो क्या कर रहे हैं? उनको सैलरीज जो मिल रही है वो ये इन लोगों के टैक्सेस के पैसों पे ये पलते हैं, फिर ये बादशाह बन के बैठे हुए हैं। अगर आपने काम नहीं करना, ये लोग हैं वहां पे क्यों? अब देखिए, उसको असिस्टेंट कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने से क्या होगा? वो फिर आगे जाके कहीं असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएगा। आपने ओएसडी बना दिया, साल 2 साल के लिए उसको आपने खुडे लाइन लगा रही है। भाई, उसको सर्विस से निकाले ना, उसको सस्पेंड फ्रॉम सर्विस करें। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो पीएमएस ऑफिसर्स हैं या सीएसपी ऑफिसर्स हैं वो उसको सर्विस से नहीं निकाल। आप निकाल सकते हैं, निकाल बाहर फेंके, ताकि 2-4 लोगों को पता चले कि यार आगे ड्यूटी करनी है। तो ये नाजरीन जो है जड़ावाला के अंदर जो सिचुएशन है वो बड़ी खराब है। वहां पे लोग जो हैं वो जलाओ घेराव कर रहे हैं। पुलिस वाले वहां पे रबड़ की गोलियां जो हैं वो मुजाहिरीन पे बरसा रहे हैं। अब पुलिस वालों को होश आ गया है, तो ये सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हुई पड़ी है। पूरा जड़ामाला फैसलाबाद के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए। अब ये पंजाब लेवल तक आएंगे, ये पाकिस्तान लेवल तक आएंगे। देखे, मुसलमानों के जज्बात हैं, उनके जज्बात को मजरू जब किया जाएगा तो वो ओबियसली यही काम करेंगे। अब कानून हाथ में वो लेंगे, तो कानून हाथ में ना लेने के लिए वहां पे फोर्स मौजूद है, लेकिन फोर्स है ही नाकाम। वहां पे अगर इस वाक्य की टाइम से इसको जो है इस वाक्य की जो है इसको वो सर्च किया जाता, इस वाक्य की टाइम से इंक्वायरी की जाती, ये हालात ना होते। जब सोशल मीडिया पे ये खबरें चलना शुरू हो जाती हैं, वहां पे ऑफिसर्स जो हैं ये भी सोए हुए जाग जाते हैं, इनको भी होश आ जाता है। ये अपने दफ्तरों में मर्जी से आते हैं, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ जाता है। इन्होंने नौकरी खाक करनी है। ये इस मुल्क के ये नौकर हैं, ये नौकरों के हालात होते हैं कि ये 12 बजे 1 बजे निकलते हैं घरों से। अब वहां के जो एसपी साहब है, मेरे ख्याल में तो उस एसपी साहब को भी जो है इस वाक्य के अंदर उसको भी सस्पेंड करके वहां से बर्खास्त करना चाहिए नौकरी से।
और ऐसे जो लोग हैं, ये लोग जो काम नहीं करते, ऐसे लोगों को महकमे से निकालना चाहिए। और ये एसपी जो है, ये सोशल मीडिया पे एट अ टाइम एक्टिव रहता है, ये सोया हुआ था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इसने सीएसएस कर लिया। इसकी मतलब ये तो नहीं कि ये जनाब एक पीएसपी क्लास से ताल्लुक रखता है, इसका कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इसके बाप का मुल्क है, ये पाकिस्तानियों का मुल्क है यार, ये इस मुल्क को आप रहने दें। तो ये इस पे जितने लोग हैं, मैंने पहले कहा कि जिसने पहले तो उस बंदे को अगर टाइम से गिरफ्तार कर लिया जाता जिसने मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया है। अब ह्यूमन राइट्स की तंजीमें उठना शुरू हो जाएंगी पाकिस्तान के अंदर, अब बड़ी बड़ी एनजीओज मैदान में आना शुरू हो जाएंगी कि पाकिस्तान के अंदर देखे जी, जो बाकी तबके हैं, जो मिनॉरिटीज हैं, उनके हकूक की जो है वो उनके हकूक सलब किए जा रहे हैं, उनके हकूक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन नहीं लेता? भाई लेते हैं, कौन नहीं लेता? लेकिन एज अ मुस्लिम अगर मैं सोचूं कि आप कुरान पाक को शहीद कर रहे हो या आप मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हो, आप मस्जिदों को आग लगा रहे हो, तो आप क्या उम्मीद रखते हो? लोग तो कानून को हाथ में लेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जिनका काम है वो किधर थे? इन सारे लोगों को सस्पेंड भी करना चाहिए और इनको मेरे ख्याल में महकमे से बर्खास्त करना चाहिए जो इसका जिम्मेदार है। और जिन ऑफिसर्स ने इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई ऑफिसर हमारे सामने नहीं आया कि जिसने इस वाक़े के अंदर बड़ी फुर्ती दिखाई हो या जो टाइम से पहुंचा हो। तो ये नाजरीन, ये पहले, इससे पहले ननकाना साहब में वाक़या हुआ, इससे पहले लाहौर में हो चुका है, क्या हमने सीखा है? कुछ नहीं सीखा। फिर आसिया मसीह के जो है उसने क्या किया पाकिस्तान के अंदर, उसको हमने बाहर भेज दिया। बाहर से अमेरिकन का प्रेशर आएगा, ये हुकूमत क्या करेगी? ये बाहर भेज देगी। ये मजहबी मामला है यार, इस तरह नहीं, इस तरह मुल्क नहीं चलते। ये जंगल का कानून आप नाफिज ना करें। तो ये इस वाक़े को सीरियस लेना चाहिए। वजीर आला पंजाब को चाहिए इसकी इंक्वायरी कराए, शफाफ। प्राइम मिनिस्टर जो है केयर टेकर, उसको चाहिए इस वाक़े की शफाफ इंक्वायरी कराए। आईजी को नोटिस लेना चाहिए, वहां पे पुलिस की भारी नफरी जानी चाहिए, हुआ क्यों वाक़या, और जो इसमें लोग हैं उनको पकड़ना चाहिए ना यार, जिन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की उनको पकड़ना चाहिए। एक मजहब को आप उछाल रहे हैं, आप मजहबी लोगों को में इश्तियाल पैदा कर रहे हैं। ये कहा कि इंसानियत है, फिर आप ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े चैंपियन